क्या आपको लगता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो और भूत प्रेत पिशाच सिर्फ कहानियों में होते हैं और लोगों का वहम होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको राजस्थान के एक छोटे से टाउन के एक ऐसे घर का एड्रेस देता हूँ जहाँ बाहर जाके आपको रात को 2 बजे 5 बार सिर्फ ये लाइन बोलनी है: आ जाओ चलो मेरे साथ, आ जाओ चलो मेरे साथ। फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कहानियाँ नहीं होती है और आपकी हिम्मत धरी की धरी रह जाएगी और आपको एहसास होगा कि भूत प्रेत पिशाच और नेगेटिव एनर्जी होती है। आज ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 2 दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सिर्फ ये चैलेंज दिया था कि उस घर के बाहर जाके बोल, आ जाओ चलो मेरे साथ। और फिर एक शर्त के खातिर दूसरे दोस्त ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया। तो चलिए फिर ये कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एकदम रियल हॉरर स्टोरी है और ये मुझे किसने बेची है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। जैसा कि 2 दोस्त थे जो गांव से कमाने के लिए, नौकरी के लिए राजस्थान के एक टाउन में आते हैं, जिसका नाम मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको अगर जानना है तो कमेंट करना, मैं उस जगह का नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। वहाँ काम करने आते हैं, बहुत मजाक मस्ती करते हैं आपस में वो दोस्त अपने फ्लैट में। और फ्लैट में सिर्फ वो 2 ही रहते हैं और नीचे रहते हैं उनके मकान मालिक और ऊपर रहते हैं वो। एक दिन मजाक मजाक में वो जब यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस और हॉरर मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो इसमें से शिवराज अपने दूसरे दोस्त प्रमोद को एक चैलेंज देता है कि भाई तेरे में बहुत हिम्मत है क्या? तो प्रमोद बोलता है हाँ बहुत हिम्मत है। तो एक घर है जहाँ आस पड़ोस के लोग और जहाँ अपन काम करते हैं वो लोग और मकान मालिक, ये सब लोग यही बोलते हैं कि उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। रात को 12-1 बजे के बाद तो उस रोड से भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस घर में एक महिला ने आत्महत्या की थी, वो भी फांसी लगाकर। तो उस घर के आगे से कभी मत निकलना, और वहाँ गलती से निकलो तो कभी भी ये शब्द यूज़ मत करना कि आ जाओ चलो मेरे साथ, आ जाओ चलो मेरे साथ। तो एक ऐसा ही घर है जिसका एड्रेस भी एकदम पास में ही है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। तो अगर तुझ में हिम्मत है तो उस घर के बाहर जा अपना फ़ोन लेके और एक शूट कर और वहाँ 5 बार बोल, आ जाओ चलो मेरे साथ, आ जाओ चलो मेरे साथ। और ये रिकॉर्ड करके मेरे को भेज, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। प्रमोद जो बाहर कमाने आया था, उसने सोचा कि यह चीज़ तो अच्छी है यार, भूत प्रेत तो वैसे होते ही नहीं है और लोगों ने फालतू का हवा बना रखा है उस घर में, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा, 5 बार ये बोलूँगा, वीडियो रिकॉर्ड करके शिवराज को भेजूँगा और शिवराज से 5,000 रुपये ले लूँगा। प्रमोद बोलता है जैसे ही वीडियो भेजूँ, वीडियो देखते ही तो मुझे 5,000 रुपये भेज देना। शिवराज बोलता है ओके, पर जाना है रात को 2 बजे। वो बोलता है ठीक है। तो वो 12 उस समय बज चुके होते हैं, 1-1.5 घंटे वो और टाइम वेस्ट करते हैं। और अब प्रमोद के जाने की बारी थी उस घर के पास। प्रमोद तैयार होता है, सर्दियों का टाइम था उस समय, कोट वोट पहनता है, टोपी वोपी लगाता है, धुंध का मौसम भी था बाहर, क्यों राजस्थान में सर्दियाँ पड़ती ही है, आपको पता है। तो वो जाने लगता है, जैसे ही शिवराज उसको बोलता है कि भाई एक बात याद रखना, 5 बार वो बात बोलना और तुरंत वापस आ जाना, ज़्यादा रुकना मत वहाँ। वो बोलता है तू टेंशन मत ले यार, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं तुझे वीडियो भेजूँगा, वीडियो देखते ही मुझे 5,000 रुपये भेज देना और मैं घर आ जाऊँगा। वो बोलता है ठीक है जा। एक दोस्त ने चैलेंज दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया और दूसरा गाड़ी लेकर 3 से 4 किलोमीटर उस घर की तरफ चला गया। और उस घर के आगे जाके उसने बाइक रोकी। जैसे ही बाइक रोकी, उसने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया, पहले खुद को दिखाया कि देख शिवराज मैं आ गया हूँ, और पीछे मुड़ के बैकग्राउंड में वो घर दिखाया कि देख ये वही घर है ना जिस घर की तू बोल रहा था, देख ये रहा मेरे पीछे घर, ये खड़ा मैं आगे। कैमरा बैक साइड लेता है, घर की तरफ दिखाता है कि देख ले पूरा घर यही है। और वापस
वो कैमरा अपनी तरफ लेता है और पीछे देखता है और बोलता है कि आ जाओ चलो मेरे साथ, 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 आ जाओ चलो मेरे साथ। और 5 बार ये बोल के उसकी तरफ थम्स अप दिखाता है और वीडियो काट के उसको भेज देता है और वहीं वेट करने लगता है। उस दिन ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, धुंध कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब 2-3 घर के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। शिवराज ये वीडियो देखता है और तुरंत उसे फ़ोन लगाता है। जैसे ही प्रमोद फ़ोन उठाता है वो बोलता है कि हाँफते हुई आवाज़ में, शिवराज हाँफती हुई आवाज़ बोलता है कि वहाँ से निकल, वहाँ से निकल। प्रमोद बोलता है क्या हुआ? अरे तू वहाँ से निकल, जल्दी निकल, तेरे पीछे कोई है। प्रमोद हंसता है, बोलता है साले 5,000 नहीं देने हैं तो मत दे, पर डरा तो मत, कम से कम पीछे कोई है। वो वहाँ से चिल्लाता है कि बोला ना निकल। वो बोलता है कि कोई है ही नहीं पीछे, कि वीडियो में रिकॉर्ड हुई है एक ऐसी चीज़ जो तेरे जस्ट पीछे ही खड़ी है घर के आगे। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़ोन काटता है और वीडियो देखता है, उसे वीडियो में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही दिखता है, पीछे घर दिखता है, कोई भी वाइट कलर कपड़े पहनी हुई महिला या लेडीज़ उसे नहीं दिखती है। वो वापस फ़ोन लगाता है कि क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है। वो बोलता है पागल, वो एक छोटी सी क्लिप, वो बोला रुक, छोटी सी क्लिप जो वीडियो उसको भेजा होता है कि छोटी सी क्लिप का एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको व्हाट्सएप पे भेजता है। जैसे ही प्रमोद खोलता है, उसको जस्ट पीछे वाइट कलर के साए में कुछ दिखता है। वो पीछे घूम के देखता है, पीछे कोई नहीं होता है। वो वीडियो में जाकर देखता है उस पार्ट का जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया था उसमें कुछ नहीं दिखता है। वो फिर हंसता है, वापस उसको फ़ोन लगाता है कि एडिटिंग तो अच्छी कर लेता है भाई, फिल्मों में ट्राई कर। मेरी फ़ोटो ली, उसके पीछे एक परछाई लगाई वाइट कलर, मुझे भेज दी डराने के लिए। वो बोलता है शिवराज कि मेरी माँ की कसम, भगवान की कसम, मैंने एडिट नहीं किया है मेरे भाई, मैंने एडिट नहीं किया। वो बोलता है ना ना, झूठ बोल रहा है तो। बोला तेरी सर की कसम, मैंने एडिट नहीं किया है। वो बोलता है मैं कैसे मानूँ, क्यों मेरे वीडियो में दिख नहीं रही है। वो बोलता है तो मुझे वापस वीडियो भेजता हूँ, रुक। शिवराज बोलता है कि ठीक है। वो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है अपने फ़ोन की, उसमें व्हाट्सएप में खोलता है। व्हाट्सएप में जो वीडियो उसने भेजी होती है उस पर क्लिक करता है और जहाँ वो वाइट और दिखती है उसको जूम करके दिखाता है और भेजता है और उसे फ़ोन करता है, देख तूने मुझे व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजी थी, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तेरी वीडियो आई हुई है, मैंने खोली है और चल रही है और पीछे एक साया दिख रहा है। वो देखता है, उसमें उसके प्रॉपर प्रमोद को दिखता है कि हाँ भाई ये व्हाट्सअप खोल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और ये वीडियो मैंने ही भेजी है। खोलता है, दिखता है पीछे एक साया दिखता है। जितने में ही प्रमोद घबरा जाता है। प्रमोद को जस्ट ऐसा लगता है कि उसके गले के पास किसी ने फूंक मारी हो, एकदम गर्म फूंक। ऐसा लगता है कि आग के पास बैठते हैं कैसी गर्म लपटें आती है, वैसी फूंक यहाँ से गले से होकर निकली। वो पीछे घूमता है, कोई नहीं होता है। वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। प्रमोद का फिर फोन आता है, उठाता है, वो बोलता है वहाँ से निकल। वो बोलता है ठीक 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 है, फ़ोन काटता है। फ़ोन काटता ही है, वो फ़ोन जेब में डालने होता है, जितने में एक अननोन नंबर से एक वीडियो आता है। अननोन नंबर जिसका कोई नंबर नहीं होता है। वो फ़ोन देखता है कि किसका वीडियो है, वो वीडियो वहीं खोल कर देखने लगता है। वो वीडियो पता है क्या था? जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग करके उस घर के अंदर जा रहा हो और उसका गेट खुलता है, वो घर के अंदर जा रहा होता है। ऐसा उसका वीडियो में दिख रहा है कि जैसे खुद प्रमोद ही अपने फ़ोन से ऐसे रिकॉर्डिंग करते हुए उस घर में धीरे 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 आगे बढ़ रहा है और गेट खुलता है, अंदर जाता है और एक कमरा खाली दिखाया देता है। उस कमरे में जैसे ही घुसता है, उसे वीडियो के अंदर ऐसा दिखता है जैसे एक लेडीज वहाँ फांसी से लटकी हुई, जिसकी आंखें बाहर है, जबान बाहर है, वो लटकी हुई है। और इतना देखते ही वो अपने हाथ से फ़ोन छोड़ देता है और फ़ोन वहीं गिर जाता है। इतना डर जाता है, वो अपनी बाइक पे बैठता है, बाइक स्टार्ट करता है, भगाता है गाड़ी। जैसे ही भगाता है और आगे गली में जैसे ही मुड़ता है, वो वापस उस घर के जस्ट आगे ही पहुंचने वाला होता है कि गाड़ी के ब्रेक लगाता है और देखता है सामने वही घर है वापस। उसका दिमाग खराब होता है कि वो घर तो पीछे था, मैं जहां से घूम के निकला
ये तो मेरे घर की साइड जाने की जगह होनी चाहिए, यहाँ वापस घर कैसे आ गया। वो वापस गाड़ी को घुमाता है और फिर दूसरी साइड में घर का नक्शा समझिए, ये घर है बीच में, यहाँ रोड है, रोड के इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, सामने नहीं जा सकते आप, क्योंकि सामने खाली जगह है, कचरा वचरा लोग फेंकते हैं। इधर जा सकते थे, पहले वो इधर गया तो इधर कोई नहीं था, इधर वो घर था, सॉरी। वापस घूम के वो इस अब दूसरी साइड में जाने लगता है। वापस घूम के जैसे दूसरी साइड में घूमता है और फिर क्या देखता है, फिर वो उसी घर के आगे पहुंच गया है। वो फिर वहां से गाड़ी भगाता है, वो कोई भी गली में डालो वो घूम फिर के उसी घर के आगे पहुंच जाता है। वो घबराने लगता है, रोने लगता है, फोन तो उसके पास सॉरी होता नहीं है, चेक करता है, फोन उसे याद आता है, फोन तो गिर गया, कोई बात नहीं, यहाँ से भागना पड़ेगा। वो गाड़ी जैसे ही घुमाता है और एक और गली में वो टर्न मारता है, टर्न मारते ही उसकी सांसें ढीली पड़ जाती है, उसको वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए था। वो ब्रेक गाड़ी का लगाता है, एकदम सामने धुंध में एक वाइट कलर का साया जिसकी आंखें चमक रही होती है, वो एकदम रोड के बीचों बीच खड़ी होती है, ऐसे आंखें करके। उसकी हालत टाइट हो जाती है और वो अब पीछे भागने की कोशिश करता है, जितने भी बाइक खट बंद हो जाती है। वो बाइक का सेल्फ स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तो वो पैरों से ही भगाने की कोशिश करता है, बाइक को पैरों से ही उल्टी दिशा में घुमाता है। और जैसे ही उल्टी दिशा में घुमाता है, उसके जस्ट विपरीत साइड में जो घुमाता है, अभी तो सामने खड़ी थी, विपरीत घुमाते ही थोड़ा सा पैर को चला, जितने ही सामने वापस वही लेडीज दिखती है उसको, और वो जल्दबाजी में ब्रेक लगाता है तो उसका पैर जहाँ वो होता है ना ब्रेक वगैरह, उसमें अड़ जाता है और गाड़ी गिर जाती है, साथ में वो भी गिर जाता है। घबराहट के मारे पैर उसका फंस जाता है, पैर निकालता है और अब पैदल ही भागना स्टार्ट करता है। लेकिन भागे किधर, इधर देखे तो वो खड़ी है, उधर देखे तो वो खड़ी है, एक सामने साइड छोटी सी गली होती है, उसमें भागने लगता है। उसमें भागने जैसे ही लगता है, सामने से 5 कुत्ते एकदम भयानक तरीके से गुर्रा रहे होते हैं, जैसे वो उसको काटने वाले हैं। वो डर जाता है कुत्तों के, वापस पीछे आता है और वो पीछे आके सिर्फ इधर देखता है तो वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, और वो डर के घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखें और कान बंद कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये चिल्लाने लगता है, जितनी उसमें ऐसा लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। वो डर जाता है एकदम, सांसें तेज तेज होने लग जाती है और वो हाथ जोड़ के चिल्लाता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जितने ही पीछे कोई और नहीं, शिवराज खड़ा होता है। शिवराज बोलता है, अरे रो क्यों रहा है, क्या हुआ, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते आया हूँ। वो उसे देखते शिवराज की तरफ उसको गले लगाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ मुझे भूत दिख रहा है, यहाँ मुझे वही औरत दिख रही है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जिसने फांसी लगवाई थी। बोले हाँ, मैं भी डर गया था तुझे देखकर, इसलिए मैं तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ, चल चल घर चलते हैं। वो बोलता नहीं, इधर भी वो खड़ी है, उधर भी वो खड़ी है, इधर सामने कुत्ते खड़े हैं। वो बोले कोई नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है, कुछ नहीं है, तो चल मेरे साथ। वो बोले मेरा फ़ोन, मेरा गाड़ी सब यहीं है। वो बोलता है कोई नहीं है, मैं तेरी गाड़ी और तेरा फ़ोन लाता हूँ, कहाँ पड़ा है बता। वो बताता है कि उस रोड पे मेरी गाड़ी पड़ी है, वहाँ फ़ोन पड़ा है। उसको वो बोलता है कि अपनी आंखें और कान बंद करके यहाँ बैठा रहे, मैं तेरा गाड़ी और तेरा फ़ोन लेके आता हूँ। आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, और कान मत खोलना, मैं आऊँ जब ही आंखें खोलना। वो बोलता है ठीक है, आंखें बंद करता है, रोने लगता है, भयंकर तरीके से रो रहा होता है, डर रहा होता है। 2 से 5 मिनट में शिवराज वापस गाड़ी और उसका फ़ोन लेके आता है, उसको बोलता है चल, गाड़ी ले आया मैं। उसको उठाता है, वो अभी तक आंखें नहीं खोल रहा है। शिवराज बोलता है आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। वो आंखें नहीं खोल रहा होता है कि चुपचाप बैठ, तेरा फ़ोन मेरे पास ही है, तो गाड़ी के पीछे बैठ, आंख बंद कर, कान बंद कर। जब घर आएगा, अपन अपने रूम में आएंगे, तब मैं तुझे उठा दूंगा, तू अपनी आंखें खोल लेना। वो बोलता है ठीक है, मुझे जल्दी से अपने घर लेके चल और सीधा भगवान का जहाँ पूजा पाठ करते हैं उसके आगे मुझे लेके चल, और कहीं मत रोकना बीच में गाड़ी। शिवराज बोलता है बैठ और आंखें बंद रख। गाड़ी चलती है 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट बाद गाड़ी एक जगह रुकती है।
शिवराज बोलता है कि आंखें मत खोल, अपन घर के बाहर पहुंच गए हैं, मैं तुझे सीधा भगवान वाली जगह पर लेके चलता हूँ, चल। वो उतरता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसकी अभी तक आंखें और नाक कान ऐसे बंद है, वो पूरा ऐसे आंखें खोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने जो देखा होता है वो चीज़ इंसानी आंखों के लिए बनी नहीं होती है। तो उसको ले जाता है अपने कमरे में और कमरे के बीच में खड़ा कर देता है। उसके कान में धीरे से बोलता है, आंखें खोल, तू आ गया अपने घर। वो शिवराज को बोलता है, थैंक यू भाई, भगवान है ना सामने, मैं उनको ही देखना चाहता हूँ। वो बोलता है, आंखें तो खोल, धीरे से कान में, आंखें तो खोल। वो जैसे ही अपना हाथ ऐसे उठाता है, सामने क्या दिखता है? वो उसी कमरे में आ चुका है जिस कमरे में वो औरत फांसी से लटकी हुई उसकी तरफ ही देख रही है। और वो भयंकर डर जाता है, पीछे होता है, दीवार से टकराता है और सीधा नीचे गिर जाता है और बेहोश। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सीधा एक छोटे से हॉस्पिटल के अंदर, तो आंख खुलती है, आसपास से डर जाता है, चिल्लाता है क्योंकि मैं यहाँ कहाँ हूँ, कहीं मर तो नहीं गया। आसपास डॉक्टर, नर्स और कुछ उसके मकान मालिक, आस पड़ोस के लोग, और वो शिवराज खड़ा होता है। वो जैसे शिवराज को दिखता है, डर के मारे वो बेड से उतरने की कोशिश करता है, नीचे गिरता है। सब लोग उसे उठाते हैं, शिवराज के पास आता है तो वो चिल्लाता है कि तू पास मत आ, तू पास मत आ, तू मुझे उस घर में छोड़ के आया बीचों बीच जहाँ वो औरत ने फांसी लगाई थी। वो बोलता है, मैं छोड़ के आया? तू पागल हो गया है क्या? मैं तो जब से तेरा फोन कटा मैंने 100 फोन किए, तूने मेरा एक फोन तक नहीं उठाया, एक सिंगल फोन। और तेरे फोन पे घंटियां लगातार बज रही थी, हम डर गए थे। और मैंने मकान मालिक को उठाया, आस पड़ोस के लोगों को उठाया, और हम तो रात को तेरे को ढूंढ रहे थे। रात को उस घर की तरफ हमारी हिम्मत नहीं थी, हमने आधे एक घंटे वेट किया। जैसे ही सुबह 4, 4:30, 5 बजने लगी तो हमें लगा कि अब मुहूर्त अच्छा हो गया, थोड़ा अंधेरा टल गया है। तो देखा उस घर के पास तेरी बाइक पड़ी थी, साथ में तेरा फोन पड़ा था। वहाँ हम हिम्मत करके सब लोग गए तो उस घर की दहलीज के जस्ट बाहर तू बेहोश हुआ पड़ा था। वहाँ से तुझको उठा के लाए, सीधा उस हॉस्पिटल में लाए। तो प्रमोद की आंखें फट जाती है। प्रमोद ये सोचने में मजबूर हो जाता है, तो वो कल रात को जो शिवराज आया था वो कौन था? तो मकान मालिक और उसके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुमको मना किया था ना, मैंने समझाया था ना, हमारी बात तुझे मजाक लग रही होगी तुम दोनों को, और तुम वहां चले गए उस घर में जहां कोई नहीं जाता। वो भ्रम था तुम्हारा, वही थी, वो आई थी। और तुम बचे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम वो देख कर भागे नहीं, तुम वहीं दीवार से टकरा कर बेहोश हो गए जब तुम आज जिंदा अवस्था में पड़े हो। आज के बाद कभी उस घर की तरफ छोड़ो, उस गली में जाने की कोशिश मत करना। प्रमोद हाथ जोड़ता है, सबको धन्यवाद बोलता है, रोता है, लगातार रोता रहता है और अपनी पूरी चीज बताता है रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद वो वहां से डिस्चार्ज होकर उसको शिवराज अपने गांव भेज देता है, जो थोड़ी दूरी पर गांव था, 101 किलोमीटर दूर। और शिवराज ने ही मुझे ये कहानी भेजी है कि ऐसी घटना मेरे दोस्त प्रमोद के साथ हुई थी। आप भी इस कहानी की स्टोरी बनाओ ताकि लोग कभी भी मजाक मस्ती में भी ऐसा चैलेंज किसी दोस्त को ना दे जिससे उसकी जान चली जाए। क्योंकि प्रमोद उसके बाद से कभी वहाँ नौकरी करने नहीं आया, वो गांव में है और आजकल सिर्फ और सिर्फ गांव में रहता है, खेती करता है और अकेला कभी भी बाहर नहीं निकलता है। खेतों में भी जाता है तो हमेशा अपने पापा, अपनी माँ या अपने भाई के साथ, और अकेला घर में कभी नहीं रुकता है। और वो आज भी आंखें बंद करता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है, और वो एक तरह से मान लो कि उसके दिमाग से वो औरत जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये थी कहानी। इसलिए कभी भी आप दोस्त वगैरह बैठे लोग हो और मजाक मस्ती में ऐसी कुछ चीज़ आए जहाँ जाने के चैलेंज करना हो आपको पूरा, तो मत जाना।
क्योंकि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में नहीं होते, ये हकीकत में भी होते हैं। अब आप अपनी राय दीजिए कमेंट में कि ऐसी जगह जाना चाहिए या नहीं। और आपके साथ अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट कभी भी हुआ है आपके साथ या आपके आस पड़ोस में, और आपको वो इंसिडेंट पता है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस है, उस पर अपनी कहानी ज़रूर भेजिए। मैं आपको अपनी कहानी, आपकी कहानी ज़रूर इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में फैलाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट मार दीजिए, और ऐसा कोई चैलेंज एक्सेप्ट मत कीजिए।